दक्षिण भारत में एक बहुत ही दयालु राजा हुआ करते थे जिनका नाम था कृष्णदेव। वो अपनी ताकत और दौलत के लिए बहुत मशहूर थे। सारा राजकाज ठीक ठाक चल रहा था। फिर एक दिन वो भी आया जब राजा कृष्णदेव की माताजी ने आखिरी सांस ली। कृष्णा, मुझे लगता है मेरा समय अब आ गया है। माते, कृपया इस तरह की बातें मत कीजिए। आप जानती हैं कि मैं आपको कितना प्यार करता हूँ। राज्य के सभी प्रसिद्ध और जानकार वैद्य आपके स्वास्थ्य की देखभाल में लगे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे। बेटा, जब इंसान का समय नजदीक आता है तो दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन दवा भी काम नहीं करती। परंतु मरने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा है। आप आज्ञा दीजिए माते। आपकी इच्छा पूर्ति के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बेटा, मरने से पहले मैं 7 ब्राह्मणों को आम का फल दान करना चाहती हूँ। मैं अभी इसकी व्यवस्था करवाता हूँ माते। राजा जब ये बोल रहे थे तब उनकी गर्दन नीचे जमीन की तरफ झुकी हुई थी। जब उन्होंने गर्दन ऊपर उठाई कि उनकी माताजी का स्वर्गवास हो चुका था। अपनी आखिरी इच्छा को पूरा कर पाने का मुझे मौका तो दिया होता माते। ये आपने क्या किया माते? आंखों में आंसू लिए हुए राजा स्वयं अंतिम संस्कार से पहले अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए आम खोजने के लिए निकल पड़े। घंटों ढूंढते रहने के बाद भी उन्हें एक भी आम नहीं मिला, क्योंकि ये आम का मौसम नहीं था। उन्होंने एक फल बेचने वाले से पूछा, ओ फल विक्रेता, मैं तुझसे भीख मांगता हूँ। किसी भी प्रकार से मेरे लिए 7 आमों की व्यवस्था करो, क्योंकि मुझे उन्हें 7 ब्राह्मणों को दान करना है। ये मेरी माता की आखिरी इच्छा थी। मुझ पे दया करो। महाराज, ऐसे भीख मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करें। आप आज्ञा दें तो मैं अपना सर आपके कदमों में काट कर रख सकता हूँ, परंतु आम के फलों की व्यवस्था नहीं कर सकता, कारण कि अभी उनका मौसम नहीं है। मायूस राजा दूसरे फल बेचने वाले के पास गए। वहाँ भी उन्हें पहले वाला ही जवाब मिला। दुखी मन से राजा महल वापस लौट आए और अपनी माँ की अर्थी के पास खड़े होकर मन ही मन सोचने लगे, हे माता, आज मैं जान गया कि भगवान और प्रकृति से बड़ा कोई नहीं होता। मेरे पास सारी ताकतें होने के बावजूद मैं 7 आमों की व्यवस्था नहीं कर सका, क्योंकि ये मौसमी फल है और अभी इनका मौसम नहीं है। मुझे माफ करना माता। अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी ब्राह्मणों की देखरेख में की जा रही थी। हे ब्राह्मणों, मुझे आप लोग सुझाव दें कि मैं अपनी माँ की अंतिम इच्छा को कैसे पूरा करूं, ताकि उनकी आत्मा को मोक्ष मिलकर स्वर्ग में जगह मिल जाए। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं राजन। 12वें दिन के समारोह के वक्त सोने से बने आमों का दान ब्राह्मणों को करके अपनी माता जी की अंतिम इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। पुजारी की बात सुनकर राजा ने राहत की सांस ली और तुरंत 7 सोने के आम बनवाने का हुक्म दिया। राजा के साथ ही खड़ा उनका वफादार मंत्री तेनाली रामा भी पुजारी की सभी बातें सुन रहा था। वो समझ गया कि पुजारी राजा की भावनाओं का फायदा उठा रहा है, परंतु अंतिम संस्कार के समारोह तक वो कुछ नहीं बोला। 12वें दिन का समारोह था। 7 पुजारी मिलकर पूजा कर रहे थे। जब पूजा तथा सारे रीति रिवाज पूरे हो गए, राजा ने बारी बारी 7 ब्राह्मणों को एक एक फल दिया। तेनाली रामा जो पास ही खड़ा था ये सब कुछ देख रहा था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वो इन लालची ब्राह्मणों को अवश्य सबक सिखाएगा। तेनाली रामा ने उन 7 लालची ब्राह्मणों को अगले दिन अपनी माता की बरसी पर भोज का आमंत्रण भेजा। सभी ब्राह्मण शाम को एक जगह जमा हो गए। अचानक झोली में आ गिरे इस आमंत्रण को उन्होंने खुशी पूर्वक मानने का निर्णय लिया। ये तो खुशी मनाने का समय है। हाँ, 2 दिन में 2 भोज। ये तो अचानक झोली में आ गिरा।
मैं तो कल तक का इंतजार नहीं कर सकता। हाँ, तेनालीराम राजा का मंत्री है, इसलिए अच्छा भोज और ढेर सारे उपहार की उम्मीद कर सकते हैं। हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ। आज सोने के आम और कल उससे भी बड़ा उपहार। सबने एक दूसरे से वादा किया कि कल सुबह समय पर तेनालीरामा के घर पहुंच जाएंगे। तेनालीरामा का घर मंत्रों के उच्चारण से गूंज रहा है। सभी पंडित समय पर पहुंच गए हैं। पूजा के बाद वो सब खाना खाने बैठे। खाने के बाद वो बेचैन होकर अपने अपने उपहारों के लिए इंतजार करने लगे। तभी तेनालीरामा ने अपने नौकर को आज्ञा दी। रघु, जाकर उन लाल गरम लोहे की छड़ों को ले आना, जिन्हें मैंने सुबह से गर्म होने के लिए आग पर रखा हुआ है। लोहे की सलाखें किस लिए? आप लोगों के शरीर के जोड़ों पर रखने के लिए। जोड़ों पर रखने के लिए? क्यों? मेरी माँ जोड़ों की दर्द की वजह से मर गई। अपने जोड़ों के दर्द को कम करने के लिए वो हमेशा मुझसे उन पर गर्म सलिया रखने को कहती थी, परंतु मैंने ऐसा कभी नहीं किया और इसी वजह से वो मर गई। इसके लिए हम क्यों जले? ये मेरी माँ की अंतिम इच्छा थी, जिसे मैंने पूरा नहीं किया। आप लोगों को कल की घटना तो याद होगी ना? कल की घटना? क्या बात कर रहे हो? ये आप लोगों का ही सुझाव था ना महाराज को कि माँ की इच्छा पूरी करने के लिए 7 सोने के बने आम दान करने का, ताकि उनकी आत्मा को मोक्ष के साथ स्वर्ग मिल सके। 5वां ब्राह्मण दूसरे अन्य ब्राह्मणों की ओर इशारा करके बोला, वो सब तुम्ही लोगों का सुझाव था। माफ करे हुजूर, लालच के कारण मैं इन सब की बातों में आ गया। मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूँगा। याद रखो, यदि तुम गुनाह करने में सहभागी थे तो सजा में भी बराबर के सहभागी हो। सभी ब्राह्मण समझ गए और एक स्वर में बोले, क्षमा करें हुजूर, आज से हम किसी को भी गलत सलाह नहीं देंगे। कृपया हमें 10 मिनट का समय दें। हम सब अपने सोने के आम लाकर आपको सौंप देते हैं। हम कौन सा मुंह लेकर महाराज के पास जाएं? इसलिए आप ही हमें वापस कर दें। तेनालीरामा के चेहरे पर जीत की खुशी साफ झलक रही थी। कुछ देर बाद सभी ब्राह्मण बाहर आकर तेनालीरामा को अपना अपना आम वापस कर गए। तेनालीरामा के राजमहल पहुंचने से पहले ही वो सारे लालची ब्राह्मण राजा के पास पहुंच गए और बोले, महाराज, तेनालीरामा के बहकावे में आकर आपके द्वारा दिया हुआ सोने का आम हमने उन्हें वापस कर दिया, जो आपकी माताजी की अंतिम इच्छा थी। राजा गुस्से में आग बबूला हो गए और बोले, मेरी माँ की आखिरी इच्छा के बीच में वो कैसे आ सकता है? उसे इसकी सजा मिलेगी। जरूर दीजिए महाराज। तभी तेनालीरामा अपने हाथ में 7 आम लेकर राजमहल में दाखिल होता है। उसे देखते ही राजा गुस्से में जोर से चिल्लाए, तेनाली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि मैंने वो सोने के आम अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए इन्हें दान में दिया था। महाराज, आप अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे, इसीलिए अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पाने के लिए आप अपने आप को कसूरवार मानते हैं। उसका प्रायश्चित करने के लिए इन ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए चालाकी भरे उपायों को मानकर आपने सोने के आम दान किए, ताकि आपकी माताजी को स्वर्ग मिल सके। महाराज, ठीक उसी प्रकार अपनी माँ की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए, जो जोड़ों के दर्द की वजह से स्वर्गवासी हो गई, इन ब्राह्मणों को बुलाकर मैंने लोहे की गर्म सलाखें इनके जोड़ों पर रखकर अपनी माँ की अंतिम इच्छा को पूरा करने की कोशिश की। अब आप ही बताएं महाराज, इसमें कहाँ मेरी गलती है? अब मैं समझा तुम क्या चाहते हो। अगर तुम्हारे मन में इतना ही लालच था तो तुमने मुझे कहा होता। मैं तुम्हें अनगिनत सोने के आम देता। तुम जानते हो मैं अपनी माँ को कितना प्यार करता हूँ। महाराज, मैं ऐसा भला कैसे कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ इन पाखंडी ब्राह्मणों को सबक सिखाना चाहता था, जो धर्म के नाम पर मासूम लोगों की धार्मिक भावनाओं से अपने फायदे के लिए खेलते हैं। मैं समझा नहीं तुम कहना क्या चाहते हो। महाराज, आपने तो ये समझकर इन पाखंडी ब्राह्मणों को सोने के आम दान दिए क्योंकि आपकी माताजी अपने अंतिम समय में 7 ब्राह्मणों को आम का दान देना चाहती थी, मगर उससे पहले ही
उनका स्वर्गवास हो गया और उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए आम का मौसम न होने पर भी इन ब्राह्मणों ने आपको सोने का आम दान देने का सुझाव दिया, सिर्फ अपने लालच में। तेनालीरामा, तुमने आज अंधविश्वास से मेरी आंखें खोली और मुझे अपनी गलती का एहसास किया। एक राजा होने के नाते मुझे अंधविश्वासों पर ध्यान नहीं देना चाहिए था। और तुम लालची ब्राह्मणों, आज के बाद अगर तुम लोगों ने किसी भी मासूम इंसान को धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। इस कहानी की सीख है, अंधविश्वासों पर बिल्कुल विश्वास ना करें। ये इंसान के बनाए होते हैं। जब जरूरत आदत बन जाती है तो उसे लालच कहते हैं, और जब लालच ज्यादा बढ़ जाता है तो वो नुकसान करता है। इसलिए जरूरत को लालच ना बनने दें।